कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने एक गंभीर टिप्पणी की। विशेष अदालत ने कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार किया। जो बात कही वो दरअसल बहुत मायने रखती है। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट ने दरअसल कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है जिनके साबित होने पर फांसी की सजा तक हो सकती है। सीबीआई ने 9 अगस्त को सरकारी अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आरोप पर घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 25 सितंबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा कि केस डायरी से ऐसा दिखता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई द्वारा जांच की प्रक्रिया जोरों पर है। घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडी ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अगर ये साबित हो जाते हैं तो इसमें मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा हो सकती है, जो दुर्लभतम मामलों में दी जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है तथा साबित होने पर उन्हें फांसी दी जा सकती है। सीबीआई ने संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को 9 अगस्त को सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी से ऐसा दिखता है कि सीबीआई जांच बहुत जोरों से कर रही है। दरअसल संदीप घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोप की प्रकृति बहुत ज्यादा गंभीर है और अगर ऐसा होता है, पता चल जाता है कि संदीप घोष ही दोषी हैं, तो इस मामले में उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। फिलहाल कोलकाता जिस तरीके से ये पूरा केस गरमाया है, उसके बाद से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान कोर्ट ने ये भी आदेश दिया, कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की मदद से अपराध कर सकता है और घटना स्थल पर अगर अन्य आरोपियों के मौजूद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक बड़ा गंभीर मसला है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में बड़ा खुलासा भी किया। सीबीआई ने ताला थाने में झूठे रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाया। ताला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से हिरासत में पूछताछ करने वाली सीबीआई ने अदालत को यह भी कहा कि उसकी जांच में नए फैक्ट्स दिखे हैं। इससे पता चलता है ताला थाने में मामले से संबंधित कुछ गलत रिकॉर्ड बनाए गए थे या बदले गए। उन्होंने कहा एजेंसी ने मंडल को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि घोष को अदालत के आदेश के बाद बलात्कार और हत्या मामले में 15 सितंबर को हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने बुधवार को एसीजेएम कोर्ट के सामने ये दावा किया कि ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से 9 अगस्त को अपराध वाले दिन कई बार बात की। सीबीआई का दावा है दोनों से हिरासत में पूछताछ में नए खुलासे भी सामने आए हैं। इसमें यह भी शामिल है कि पुलिस स्टेशन में कुछ दस्तावेजों को बदला गया। मंडल और घोष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सीबीआई से अदालत में आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि बलात्कार और हत्या के बाद अस्पताल प्रमुख यानी घोष का प्रभारी अधिकारी से बात करना स्वाभाविक था। सीबीआई ने अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश की। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की। इससे पहले 17 सितंबर को सीबीआई ने जांच पर सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेटस रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था एजेंसी सबूतों को नष्ट किए जाने की संभावना तलाश रही है। सीबीआई ने दरअसल किससे किससे पूछताछ की है, जान लीजिए। मंडल के वकील अयान भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि रिमांड नोट में मंडल की बलात्कार और हत्या में संलिप्तता का उल्लेख नहीं था। घोष के वकील जोहैब राउफ ने कहा कि अदालत को सीलबंद लिफाफे पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई केस डायरी है तो उन्हीं उसी का हवाला देना चाहिए। इस बीच सीबीआई ने बुधवार को अपूर्व विश्वास से पूछताछ की, जो कि उस पैनल के प्रमुख थे जिसने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था। एक अन्य डॉक्टर सुशांत रॉय को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया, जो कि कथित तौर पर 9 अगस्त को आरजीकर में मौजूद थे। हालांकि रॉय ने समन मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी घोष पर यह थी कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, तो ऐसे में इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा खबर और चर्चा इस बात की है कि क्या संदीप घोष को फांसी की सजा हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।